आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बेटा फिज़िक्स में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी आज पढ़ेंगे। कल हमने बेसिकली इसके दो टॉपिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो मुख्तलिफ़ टाइप की होती है। ठीक है, आपके पास किसी भी चीज़ के अंदर जो उसकी पोजीशन होती है, पोजीशन, वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। किसी भी बैटरी के अंदर जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। किसी भी आपके पास जो हम रबड़ बैंड हमने खींचा हुआ है, स्ट्रेच जो होता है, ये उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो इलास्टिक एनर्जी होती है। तो हर डिफरेंट चीज़ों के अंदर उसकी जो है वो नाम डिफरेंट होते हैं एनर्जी के, होती वो सारी एनर्जी के। तो यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने लगे हैं। ऑफन अ बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, ये हमने एनर्जी की पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, बेशक वो रेस्ट पर ही क्यों ना। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल ऑन अ ट्री इज कैपेबल टू डू वर्क एज इट फॉल्स, thus pauses energy due to its position. तो the energy pauses by a body due to its position is known as its potential energy. ये पेन पड़ा हुआ है, इसकी जो है वो इस टाइम नीचे, क्योंकि बैलेंस्ड है तो इस पर कोई नीचे की तरफ दाएं बाएं कोई किसी किस्म की एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा हाइट पे यहाँ पर ले आता हूँ तो अब इसके अंदर जो एनर्जी है ना वो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा तो ये क्या होगा, ये नीचे जाके गिर जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। Stored water possesses potential energy due to its height. A hammer raised up some height has the ability to do work because it possesses potential energy. A stretched bow has potential energy due to its stretch position when it releases the stored. ये सारी इसने एग्जांपल्स दे दी हैं यहाँ पर। और अगर हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखनी है तो लेट अ बॉडी mass m be raised up through height h from the ground, the body will acquire potential energy equal to the work done in lifting it to height। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमने कल भी एक चीज़ पढ़ी थी, मैं यहाँ पर आपको ये समझाता हूँ कि वर्क डन और एनर्जी एक ही बात होती है, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे तो यहाँ ये होती है। अब वर्क डन का बच्चों हमने कल फार्मूला पढ़ा था F इंटू डिस्टेंस, मतलब F इंटू एस। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास F मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि डिस्टेंस हाइट में है, पोजीशन है, तो ये उसकी एच आ जाएगा। अब F आपको पता है बच्चों क्या होता है, F जो है वो वेट होता है, फोर्स और वेट एक ही बराबर। ये वर्क डन है, ठीक है, ये जो W है ये वर्क के लिए है, और ये आपके पास जो W है वेट का है, W मल्टीप्लाई बाय एच, और W आपको पता है किसके बराबर होता है, mg के। ठीक है, तो ये mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m इज मास ऑफ बॉडी, g इज ग्रेविटी और h फॉर हाइट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g होता है। तो ये अगर हमारे पास ये चीज़ें आ जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। और यूनिट, क्योंकि ये भी एनर्जी है तो इसका यूनिट भी आपके पास क्या होगा, जाउल ही होगा। इसकी भी एग्जांपल आप लोगों ने देख लेनी है, बड़ी ही सिंपल एग्जांपल है। इसके बाद बच्चे हम लोगों ने टॉपिक जो करना है वो है आपके पास एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी आपके पास किसी भी जो आपके मशीन है उसके काम करने की सलाहियत होती है, ये एफिशिएंसी कहलाती है। अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम मशीन, वी प्रोवाइड सम We provide some form of energy to machine. This is necessary for the machine to work. Human machine also needs energy to do a variety of work. ठीक है, ये सारा कुछ आपके पास आ जाता है और इसमें हम लोग कुछ एनर्जी उसको देते हैं और वो अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक उसको सॉल्व कर यूज़ करती है और वो इस्तेमाल करती है। जैसे एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म of energy obtained from a system as output to the total energy given to its input। कि हमारे पास एफिशिएंसी क्या होती है,
रेशियो होती है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, जितनी उसको चाहिए होती है और जितनी हम लोग टोटल एनर्जी उसको देते हैं इन दोनों के दरमियान। अगर हमने परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी हो तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, हमारे पास परसेंटेज निकल आती है एफिशिएंसी की। एन आइडियल सिस्टम इज दैट विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू अ टोटल एनर्जी यूज इट बाय, जितनी हम एनर्जी दे रहे हैं अगर उतनी आउटपुट तो ये आइडियल होता है। In other words, its efficiency is 100%. People have tried to design a working system that would be 100% efficient, but practically such a system does not exist. ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी हम जो, जैसे हमने ड्रिल मशीन ही चलानी है तो कुछ एनर्जी तो हम जो है इसको ड्रिल को चलाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक एनर्जी की वजह से इसकी बॉडी भी हीट अप होगी, कुछ एनर्जी उधर भी यूज़ हो जाएगी, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, तो ये एनर्जी डिवाइड है, तो एफिशिएंसी उतनी ही नहीं हो पाती जितनी के होनी चाहिए। तो ये हमारे पास होता है पावर। पावर किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत, ठीक है, वो उसकी पावर कहलाती है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये आपकी पावर है। और पावर को P वर्क डन ओवर टाइम टेकन, P इज इक्वल टू W बाई T, ये आपके पास पावर का फॉर्मूला है। और W आपके पास वर्क डन है जाउल, और नीचे जो होता है सेकंड है, तो जाउल पर सेकंड इसका आएगा, जिसको हम लोग वॉट बोलते हैं, वॉट, ठीक है। ये हमारे पास इसका यूनिट होता है वॉट। और वॉट के जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, द पावर ऑफ बॉडी 1 वॉट इफ इट डज वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जाउल पर सेकंड, एक सेकंड में अगर 1 जाउल काम हो तो ये हमारे पास किलोवाट, मेगावाट, ये हमारे पास इसके अलावा भी इसके यूनिट्स होते हैं। लें बच्चों, ये आपका चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो गया। इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस चैप्टर में अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल जो है वो चैप्टर था और बहुत ही इजी सा चैप्टर था। इसके अंदर मेन चीज़ें, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है अगर बने तो, वरना बाकी तकरीबन जितने हमने इंक्लूडेड टॉपिक किए हैं वो सब शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अच्छी तरह इनको तैयार करें।